स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पंजाब में विधानसभा के लिए मतदान वैसे तो 20 फरवरी को होना है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो अभी भी नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी क्या है ये पार्टी आला कमान को भी पता है और नवजोत सिंह सिद्धू के जो चाहने वाले हैं, जो उनके वोट बैंक है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनको दिल से चाहते हैं, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराज़गी क्या है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जब से सीएम की उम्मीदवारी पद का ऐलान हुआ है उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इवन वो रैलियां भी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो कोई जनसभा कर रहे हैं, ना ही वो पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। उनके जगह पे अगर पब्लिक मीटिंग उनके लिए कौन कर रहा है वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। उनके लिए उनकी जो पब्लिक मीटिंग हो रही है या फिर रैलियां हो रही है वो उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कर रही हैं और उनकी बेटी राबिया सिद्धू कर रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराज़गी है वो क्या है और ये नाराज़गी ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारी पड़ जाए कांग्रेस को। और इसको हवा तब मिली है जब नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने कांग्रेस आला कमान को लेकर के और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ उनकी बेटी ने भी चरणजीत सिंह चन्नी पे सवाल उठाए हैं और कांग्रेस के जो हाई कमान है उनके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी पत्नी ने क्या कहा है वही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। उनकी पत्नी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के जो आला कमान है, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उनको लेकर के उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया है और उनको विश्वास में नहीं लिया गया, यही वजह थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करना पड़ा, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर किसी तरह का कोई करप्शन का केस नहीं है। वो ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी रेता चोरी का भी आरोप लगते रहे हैं कई बार। और ये भी जो उन्होंने कहा है इनडायरेक्ट वे में कि अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के मामले में भी चरणजीत सिंह चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू के सामने में कहीं भी खड़े नहीं उतरते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सीएम के उम्मीदवारी पद का ऐलान करना चाहिए। और देखिए, कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को या फिर उनके परिवार के तमाम लोगों को या फिर उनके जो चाहने वाले हैं उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस आलाकमान 2022 के विधानसभा चुनाव में कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा तो ज़रूर बनाएगी और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने कैप्टन के साथ उन्होंने बगावत की थी और कैप्टन को पार्टी से निकालने में नवजोत सिंह सिद्धू की अच्छी खासी भूमिका रही है। और जब कैप्टन चले गए पार्टी को छोड़ करके, इस्तीफा दे करके जब चले गए, उसके बाद भी उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। उनको ये उम्मीद थी कि चलो 2022 का विधानसभा का चुनाव होगा तो कम से कम पार्टी उनके नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत संघर्ष किए थे कैप्टन को पार्टी से हटाने के लिए और दोनों के बीच जो विवाद था वो जग जाहिर था और नतीजा ये हुआ कि कैप्टन को पार्टी छोड़ना पड़ा। और अब जब देखिए कि सिद्धू को ये लग रहा था कि अब आला कमान जो है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उनके नाम पर मुहर लगा देगी और उनको सीएम की उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब से ये घटना हुई है, यानी कि 6 फरवरी को कांग्रेस की एक रैली थी लुधियाना में और उसी रैली में राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के ये कहा था कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या फिर जो कार्यकर्ता हैं पंजाब के, उन लोगों का ये कहना है कि जो मतलब चरणजीत सिंह चन्नी ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। और इसीलिए राहुल गांधी जब वो घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि एक गरीब ही गरीब की समस्या को समझ सकता है कि उनकी क्या कठिनाई है, उनको क्या मुसीबतें हैं, और इसीलिए वो चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करते हैं। तो देखिए, उस समय तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नाराज़गी जगजाहिर है और वो साफ साफ उस रैली में भी उनको देखने को मिली, उनके चेहरे को देख करके कि वो नाराज़ हैं कि उनके नाम का ऐलान कैसे हो गया। और इसको लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू की जो बेटी है राबिया सिद्धू, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं चरणजीत सिंह चन्नी पे खास करके और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर। आप सुनिए कि वो क्या कह रही हैं कांग्रेस नेतृत्व को लेकर के और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। 133 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਲੇਕਿन गरीब कोई करोड़पति। देखिए, राबिया सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी पर जो आरोप लगाए हैं कि उनके अकाउंट में 133 करोड़ रुपए हैं।
अब उनके अकाउंट में, चरणजीत सिंह चन्नी के अकाउंट में 133 करोड़ रुपये है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है और ये एक अलग मामला है। लेकिन जो राबिया सिद्धू ने जो कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी मामले में गरीब आदमी नहीं है और ना ही वो मतलब पाक साफ हैं, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा हुआ है, यानी कि रेता चोरी का उन पर आरोप लगा हुआ, रेता चोरी करके बेचने का आरोप लगा हुआ है। और अभी हाल में उन कार्रवाई भी हुई थी, छापेमारी भी हुई थी, जब उनके रिश्तेदार इस मामले में खास करके फंसे थे। उनके ऊपर आम आदमी पार्टी भी समय समय पर कहती रही है कि चिरंजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ही रेता चोरी का मतलब खनन का जो है ना, चोरी छुपे खनन का काम होता है पंजाब में। तो ये आरोप तो उनके ऊपर लग रहे हैं। और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है, इसको खास करके कोट किया है राबिया सिद्धू ने कि चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी मामले में गरीब नहीं है। 133 करोड़ की बात उन्होंने कही है, 133 करोड़ है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गरीब की बात नहीं कही। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब नहीं है। ये अलग बात है कि वो एक ऐसे समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी संख्या पंजाब में ज़्यादा है बाकियों के मुकाबले। तो इसीलिए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर दाव लगाया है और यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं पिछड़ गया। और जब से सीएम के पद का ऐलान हुआ है उसी के बाद से जो रैलियाँ हैं या फिर जो सभा है वहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू नादारद दिख रहे हैं, गायब दिख रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं वो एक तरह से। और उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर पार्टी के चुनाव प्रचार में कमान संभाले हुए हैं। तो देखिए, कांग्रेस के साथ भी एक समस्या रही है। कांग्रेस को अभी अगर देखा जाए तो पंजाब में तो अभी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर पंजाब के पास कांग्रेस के पास अगर कोई स्टेट है तो वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की सरकार चल रही है। तो कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह से कम पंजाब जो है उनके हाथ से ना जाए। बाकी स्टेट का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन पंजाब में तो उनकी सरकार है, तो चाह रहे हैं कि पंजाब उनके हाथ से ना जाए। और वहाँ पर क्या है कि कैप्टन के जाने के बाद जिस तरह का दाव खेला था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कि यहाँ पर 32% दलित वोट बैंक है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद था, जब कैप्टन को कुर्सी से हटाया गया तब चरणजीत सिंह चन्नी पे दाव खेला गया था। जबकि उस समय तक अगर देखा जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी सीन में नहीं थे। उस समय में अगर कोई दावेदारी था अगर सीएम का तो वो नवजोत सिंह सिद्धू ही थे, लेकिन आला कमान ने इन वक्त पे चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया था। तो यही चीज़ अब हो रहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर चरणजीत सिंह चन्नी को कंटिन्यू नहीं करती तो हो सकता है कि उनका जो दलित वोट बैंक है वो बिखर जाता। इसको सोच करके चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर उन्होंने दाव लगाया है। अब यहाँ ये देखना है कि चरणजीत सिंह चन्नी क्या कमाल करते हैं, क्योंकि सिद्धू भी कई बार बोल चुके थे कि उन्होंने तो सबसे पहले ये कहा था कि सीएम के फेस का अनाउंसमेंट होना चाहिए तब आप चुनाव में जाइए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो 60 सीट जीत के लाएगा वही सीएम का दावेदार होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चन्नी के नाम पर मुहर लग गई और चन्नी सीएम के उम्मीदवार बन गए। तो ये चीज़ नवजोत सिंह सिद्धू के मन में है और ये समय पर जब समय आएगा उपयुक्त तो ज़रूर नवजोत सिंह सिद्धू इस पर हमला करेंगे कांग्रेस को लेकर के। अगर पार्टी हारती है तब, या फिर पार्टी अगर पूर्ण बहुमत के साथ अगर सत्ता में नहीं वापसी करती है तब वो चन्नी पे ज़रूर हमलावर होंगे। ये चीज़ उन्होंने ये साफ कर दिया है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के माध्यम से, क्योंकि उनकी पत्नी ने और उनकी बेटी ने जो कहा है चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर के या फिर शीर्ष नेतृत्व को लेकर के, उससे तो ये साफ लग रहा है कि अभी फ्रंट पे उनकी पत्नी और उनकी बेटी है जो नवजोत सिंह सिद्धू का कमान संभाले हुए है। और दोनों ने ये कहा है कि कम से कम ईमानदारी देखनी चाहिए, एजुकेशन देखना चाहिए और करप्शन का आरोप उस बंदे पे नहीं है। और ये भी कहा था उनकी पत्नी ने, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने, कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, योग्य आदमी है और वो सीएम उम्मीदवार बनने के लायक थे, तब भी आला कमान ने उनको नज़रअंदाज किया है। तो देखिए अब होता क्या है, जब 20 फरवरी को पंजाब में वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को जब पंजाब में रिज़ल्ट आएगा तब ये देखने वाली बात होगी कि पंजाब में वोटर्स किस तरफ गए हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं या फिर कांग्रेस को छोड़ करके किसी और का दामन थाम करके। मार्च को कौन सी पार्टी सत्ता में आती है ये देखने वाली बात होगी।
इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।